Hello students, welcome to your biology class. After the completion of theories of biological evolution, then mechanism of evolution, then a brief account on evolution. Now today's last topic, that is the origin and evolution of man. This can study only about the how man is evolved, what is the name of ancestor man, previous man, right? And this question will be asked in the examination for 5 marks, and the question is directly like this: explain the origin and evolution of man बोल के ही आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको ये जितनी नोट्स दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए फॉर 5 मार्क्स। इतने ही पॉइंट आपको लिखना है। ये कंडेंस्ड बनाया गया है ओनली फॉर द 5 मार्क्स को नज़र में रखकर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई देखना नहीं है, ना ही आपको कोई लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट। ये क्या पॉइंट्स है बोले तो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ये दो प्रीवियस मैन के नाम हैं जो आज से 15 मिलियन ईयर्स एगो थे, जिनकी बॉडी हेरी थी, वॉक लाइक ए गोरिला एंड चिंपांजी के जैसा ये चलते थे। जो ड्रायोपिथिकस जो एप लाइक होते हैं, गोरिला, चिंपांजी, ठीक है, और जो रामापिथिकस थे वो मैन लाइक अपीरियंस था उनका। ये फर्स्ट इंसानों का फर्स्ट एंसेस्टर बोले जैसा है ना। उसके बाद आए मैन लाइक प्राइमेट, जो कि 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो पहले थे। हाइट इनका 4 फीट था। फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथियोपियन एंड तनाजिया, ये दो कंट्रीज़ में इनके फॉसिल्स पाए गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, ग्रासलैंड में थे वहाँ के। हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाते थे और ये शिकार करके खाते थे। स्पेशली हंट मतलब शिकार करना। हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, पत्थर से मार के खाते थे। देन फ्रूट ईटिंग, ये क्या खाते थे बोल तो फ्रूट खाने वाले थे। उसके बाद आया होमो हैबिलिस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ये थोड़ा इंसान के जैसा दिखने लगा, जिसका नाम था होमो हैबिलिस, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी बोल तो 650 से 800 सीसी, यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी। ही डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाता था। इसके बाद आया होमो इरेक्टस, यहाँ पे है देखिए होमो इरेक्टस, जिसको हम जावा मैन भी कहते हैं। 1.5 मिलियन ईयर्स एगो था ये। लार्जेस्ट ब्रेन कैपेसिटी थी इसकी 900 एंड ईट मीट, ये मीट खाने वाला था। ठीक है, होमो निंडरथल, जिसको निंडरथल मैन भी कहते हैं, 40,000 टू 1 लाख ईयर्स एगो, 40,000 टू 1 लाख ईयर्स एगो पहले था ये। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 थी। ठीक है, लिव इन ईस्ट सेंट्रल एशिया, यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये अपने बॉडी को छुपाता था, यानी कि पत्तों से कवर करता था। बेरिड देयर डेड्स, अपने डेड बॉडीज़ को इन्हें बेरिड करने लगा, यानी कि ये ज़मीन में गाड़ने लगा। उसके बाद आए होमो सेपियन, यानी कि हम मॉडर्न मैन, ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन दी 10,000 टू 75,000 ईयर्स एगो। ठीक है, हम आने के बाद प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18 ईयर्स एगो, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट 10,000 ईयर्स एगो। ये हम आने के बाद ये चीज़ें हम करने लगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटी टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, जिसका नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। यही पॉइंट आपको नोट्स में लिखना है और एज इट इज़ यही पॉइंट आपको एग्जाम में भी लिखना है। एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर है एवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एवोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़े, एवोल्यूशन पढ़े, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़े, थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या क्या थे, यहाँ पे आई विल शो यू। देखिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं, एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या क्या थेरीज थे, मिलर एक्सपेरिमेंट जो कि 5 मार्क्स का है, एविडेंसेस पढ़े, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस,
ठीक है, मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पढ़े हम। उसके बाद हम पढ़े अडप्टिव रेडिएशन evidences, biochemical embryological evidences and natural selection evidences, especially industrial melanism। उसके बाद हम theories of biological evolution, एक था लेमार्किनिज्म और दूसरा था डार्विनिज्म, ये दो थेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़े हम। इन थेरियों के बाद हम पढ़े मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, कैसा एवोल्यूशन होता। ह्यूजे डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि पहले म्यूटेशन होता उसके बाद एवोल्यूशन होता अकॉर्डिंग टू दिस हार्डी वेनबिर्च प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हम देखें। देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन हार्डी वेनबिर्च इक्विलिब्रियम, दीज आर द फैक्टर, जीन म्यूटेशन, जीन ड्रिफ्ट, then mutation, genetic recombination, natural selection. Natural selection, there are three types: stabilizing selection, directional selection, and disruptive selection. Then lastly we have seen briefly account of evolution, different periods and different eras. There are four types of eras in our evolution. Then the last topic of the chapter, that is the origin and evolution of man. This is the last topic which we have studied. Okay, so you have, if any doubt means, you can ask. Otherwise in my next class I will start new chapter. Okay, thank you.